इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी और 3 दिन लगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बगदाद के पुराने हिस्से में, जहाँ की गलियाँ रंग और खुशबुओं से भरी होती पतली, एक छोटी सी झुई में जायन अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ एक दर्जी की मदद करती थी और जाया बाजार में छोटी छोटी चीज़ें बेचती थी, कभी खुशबू, कभी मिस्री, कभी तावीज़। जायन का दिल बहुत गर्म है। वो हर किसी की मदद करता है, चाहे खुद भूखा रह जाए। मगर उसका सबसे बड़ा ख्वाब था कुछ बन के दिखाना। वो सिर्फ पैसा नहीं चाहता था, वो चाहता था कि उसकी माँ हर रात सुकून से सोती रहे और बगदाद में लोग उसे इज्जत से याद करें। एक दिन जब वो अपना सामान लेकर घर लौट रहा था, एक अजनबी बुजुर्ग उसे गली के मोड़ पर मिला। बुजुर्ग ने काले कपड़े पहन रखे थे, आंखों में अजीब चमक थी। लड़का, क्या तुम अपनी किस्मत बदलना चाहती हो? उस बूढ़े आदमी का नाम क्या है? जायन ने हंसकर जवाब दिया, किस्मत बदलती है मेहनत से, बाबा। मगर अगर कोई रास्ता हो जहां एक चिराग तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सके। जायन रुका, इसका क्या मतलब है? बुजुर्ग ने उसे एक पुराना नक्शा दिखाया, एक गुफा का नक्शा जहां एक पुराना चिराग था। सिर्फ तुम अंदर जा सकते हो, सिर्फ तुम उसे ला सकते हो। जायन सोच में पड़ गया। झूठ क्या है? तुम्हारा भाग्य क्या है? चलो बाबा, दिखाए रास्ता, जायन ने कहा, और यूं शुरू हुआ उसका पहला कदम उस चिराग की तरफ जिसका पूरा बगदाद सिर्फ अफसानों में जानता था। बुजुर्ग ने जायन को लेकर बगदाद से दूर एक सुनसान पहाड़ी इलाके की तरफ सफ़र शुरू किया। रास्ते में वो चुप रहा, सिर्फ कभी कभी उस चिराग का जिक्र करता था जो शहर का चिराग, कहता था एक ऐसा जादू चिराग जो सिर्फ एक खास इंसान के हाथ में काम करता था। जायन ने पूछा, ये चिराग कैसा है और आप उसे क्यों नहीं लेते? बुजुर्ग की आंखों में एक साया सा छुप गया। उस गुफा के अंदर सिर्फ वही जा सकता है जिसका दिल साफ हो। और मैं, अब वो शख्स नहीं रह रहा। आखिरकार वो दोनों एक चट्टान के पास रुके। बुजुर्ग ने कुछ अजीब से लफ्ज़ बोला और ज़मीन हिलने लगी। चट्टान दो हिस्सों में बात हो गई और उसके बीच से एक तंग और अंधेरी राह ने अपना मुंह खोला। गुफा का रास्ता था वो, लेकिन हमारे बीच में ठंडी हवा के साथ साथ एक अजीब सी फिजा भी आ रही थी, जैसे वहाँ सिर्फ हवा नहीं, कोई राज भी रहता हो। तुम्हें सिर्फ चिराग उठाना है, उसे रोशनी के पास लाना है, किसी और चीज को हाथ मत लगाना, बुजुर्ग ने शायद कहा। जायन ने सर हिलाया और बिना डरे अंधेरे में उतर गया। गुफा के अंदर हर कदम पर जादू महसूस होता था। दीवारों पर पुराने नक्श, चमकदार पत्थर और अजीब रोशनदाने चमक रहे थे। रास्ते में उसे सोना, लाल, हीरे सब नजर आए। मगर उसे बुजुर्ग की बात याद थी, किसी और चीज को हाथ नहीं लगाना। आखिर एक अंधेरे कोने में उसने वो चिराग दिखा, वाकई में पुराना, धूल से भरा हुआ। जायन ने उसे उठाया, हमें वक्त पूरी गुफा का रंग तब्दील हो गया। दीवारें चमकने लगी और एक जोर का झटका हुआ। जमीन कांप गई। जायन ने घबरा कर चिराग को पकड़ा और ऊपर की तरफ भागना शुरू किया। मगर जब वो गुफा के मुंह पर पहुंचा तो बुजुर्ग उसे देखकर चीखा, चिराग मुझे दो, जल्दी। जायन ने कहा, पहले मुझे बाहर निकलने दें। बुजुर्ग के चेहरे पर गुस्सा आ गया। हमने एक जादू छड़ी उठाई, कुछ लफ्ज़ पड़े और गुफा का रास्ता दोबारा बंद हो गया। जैन अंधेरे में कैद हो गया। अंधेरा, खामोशी और सिर्फ उसके हाथ में एक पुराना चिराग। जायन ने चिराग पर हाथ फेरा और तब एक तेज रोशनी में से एक जिन जाहिर हुआ। आंखों में बिजली, लिबास में रोशनी और आवाज में गूंज थी। मैं चिराग का जिन हूँ। आप क्या हुक्म देते हैं मेरे आका? जायन ने आंखें छोटी करके जिन को देखा। वो हवा में लहराता हुआ एक रोशन, ताकतवर साया था, ऐसा शक्ल जैसा इंसान या तो ख्वाब में देखता है या किसी अफसाने में। तुम असल में जिन हो? जायन ने शक के साथ पूछा। जिन हंस पड़ा, मैं सिर्फ जिन नहीं, मैं चिराग शहर का पासबान हूँ। जो इस चिराग का मालिक बन जाए, उसका हर हुक्म मेरा फरमान होता है। जायन ने हिचकिचाहट से कहा, मुझे बस यहाँ से बाहर निकाल दो।
जिन ने बस मुस्कुराया, हाथ हिलाया और एक चमक के साथ ज़यान गुफा के बाहर आ गया। लेकिन बूढ़ा आदमी ऐसा नहीं चाहता था। सिर्फ खाली सहरा, हवा का सांस लेती हुई सूनी जमीन और पास में गिरा हुआ एक जादुई सिक्का। ज़ायन ने चिराग को अपने कपड़े में लपेटा और घर की तरफ चल दिया। रात भर वो सो नहीं सका। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था, जिन, चिराग और वो धोखा देने वाला बुजुर्ग। सुबह ज़यान ने जिन को दोबारा बुलाया। मैं क्या कुछ मांग सकता हूँ? हम पूछा नहीं है। जो तुम चाहो, जिन ने कहा। ताज ओ तख्त, सोना, शहर या पूरा जहां। लेकिन ज़यान ने सिर्फ इतना कहा, मेरे घर में माँ के लिए खाने का इंतज़ाम करो। और एक छोटी सी दुकान, जहां मैं ईमानदारी से काम कर सकूं। जिन हैरान हुआ। तुम सब कुछ मांग सकते थे। और तुमने ये मांगा। ज़ायन मुस्कुरा रहा है। ताकत से ज्यादा जरूरी है सुकून। यह एक अच्छा दिन है। ज़ायन की दुकान चावल से भरी है। लोग उसे इज्जत से देखने लगे। हर किसी को उसकी मुस्कुराहट पसंद आई। उसकी माँ की दुआओं ने उसका जीवन रोशन कर दिया। लेकिन दूर कहीं अंधेरों में वही बुजुर्ग, अब एक काले जादू का उस्ताद बन चुका था, जिसका नाम था शक्मार। उसे पता था कि चिराग उसके हाथ से चला गया है। और अब वह तय था कि चिराग को वापस हासिल करे, चाहे उसके लिए उसे पूरा शहर भी बर्बाद क्यों न करना पड़े। बगदाद की हवा में कुछ बदल रहा था। जहां पहले शहर की ठंडी फिजा होती थी, अब वहां एक बोझल खौफ छाया रहता है। लोग चुप चुप रहते हैं, जैसे किसी मुसीबत का इंतजार कर रहे हैं। और फिर एक रात, शहर की फिजा को छुपते हुए काले बादलों ने घेर लिया। बिजली चमकती है और हवा में एक जादुई लहर छुप जाती है। ज़यान ने अपनी दुकान से बाहर देखा, आसमान पूरी तरह से सियाह हो चुका था। जमीन पर लोग दौड़ रहे थे और फिर एक गूंजती हुई आवाज पूरे शहर में सुनाई दी। ज़यान, चिराग मुझे दो, वरना तुम्हारा शहर रख में तब्दील हो जाएगा। ये शक्मर था, वही बुजुर्ग जिन्होंने ज़यान को गुफा भेजा था। मगर अब वो कोई इंसान जैसा नहीं लगता था, बल्कि एक शहंशाह जादूगर बन गया था, जिसके आसपास आग, धुआं और नफरत का बादल था। ज़ायन ने फौरन चिराग निकाला और जिन को बुलाया। जिन, शहर खतरे में है, मुझे कुछ करना होगा। जिन ने कहा, आपके पास 3 बड़े हुक्म हैं। समझकर इस्तेमाल कीजिए, वरना हर चीज खो सकती है। ज़ायन ने पहला हुक्म दिया, शहर को एक जादू हिसार में ले आओ ताकि लोग महफूज रहें। जिन ने हाथ हिलाया, पूरे बगदाद के इर्द गिर्द एक चमकदार रोशनी का दायरा बन गया। मगर शक्र इतना आसान दुश्मन नहीं था। उसने अपने सैकड़ों जादू को शहर में छोड़ दिया। वो अंधेरों से निकलकर हर गली में डर का सौदा बन चुके थे। लोग घबरा रहे थे, दुआएं कर रहे थे। ज़यान ने दूसरा हुक्म दिया, मुझे उस तक ले चलो, मैं उसका सामना करना चाहता हूँ। जिन ने उसे हवा में उठाया। ज़ायन अब बगदाद के किले की छत पर खड़ा था, जहाँ शक्मार अपनी शैतानी ताकत के साथ चिराग को पुकार रहा था। शक्मार ने ज़यान को देखा और चिल्लाया, मुझे चिराग दे दो, वरना तुम्हारी माँ। ज़यान का चेहरा सुरक्षित पड़ गया। तुमने मेरी माँ को नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम्हारा वो अंजाम करूँगा जो ना कोई जादू रोक सके, ना ताकत। मगर शक्मार सिर्फ हंसा। देखते हैं किस में है दम। और फिर शुरू हुई ऐसी जादुई जंग जिसमें सिर्फ ताकत नहीं, हौसला, अक्ल और दिल की सच्ची की जरूरत थी। किले की छत पर जादू और बिजली का तकरार हो रहा था। ज़यान एक तरफ था, जिन उसके पीछे, और सामने शक्मार, जिसका हर हाथ एक अलग जादू का तूफान था। शक्मार ने पहला वार किया, एक काली आग का गोला ज़यान की तरफ दौड़ा, लेकिन जिन ने अपने हाथ से एक रोशनी का हिसार बनाया और उस आग को हवा में गायब कर दिया। तू एक लड़का है और मैं कदीम जादू का उस्ताद। शक्मार गूंजता। ज़ायन ने चीख कर कहा, और तू एक धोखेबाज है। चिराग तूने नहीं बनाया, उसने सिर्फ छुपाया। मगर वो अब किसी नेक दिल के पास है। शक्मार ने अपनी पूरी ताकत से ज़यान पर हमला किया। दीवारें हिलने लगी, किले का फर्श टूटने लगा। जिन ने कहा, आका, आखिरी हुक्म सोच समझ कर दीजिए। ज़यान ने आंखें बंद करके माँ की दुआओं को याद किया, लोगों के चेहरों को याद किया, और फिर आंखें खोल कर कहा, जिन,
मेरा आखिरी हुक्म ये है, शखमार की जादू ताकत उसी पर वापस पलट दो। उसे उसके अमल का अंजाम दिखा दो। जिन ने दोनों हाथ उठाए, रोशनी छा गई और शखमार का जादू, जो बगदाद पर टूटा था, पलट कर उसी पर वापस आया। शखमार चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं जादू हूँ, मैं। मगर उसकी आवाज़ हवा में खो गई। उसका जादू, उसकी कुव्वत सब हवा हो गई। सिर्फ एक भूरे रंग का कपड़ा वहां गिरा था, जहां कभी वो था। बगदाद की फिजा में से काला बदल गया। चांद चमकता है। लोगों ने घरों के छतों से निकलकर नारे लगाए, जायन जिंदाबाद। चिराग का असली हकदार जायन। जिन की तरफ देखो, क्या अब तुम आज़ाद होना चाहते हो? जिन की आंखों में नमी थी। आप जैसा आका मिल जाए तो गुलामी भी सुकून है, मगर अगर आप मुझे आज़ाद कर दें। जायन ने चिराग उठाया, उस पर हाथ फिरा और कहा, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ मेरे दोस्त। जिन एक नूर के दायरे में बदला, उसके होठों पर मुस्कुराहट थी और फिर वो हवा में खो गया। जायन वापस अपने घर गया। उसकी माँ उसे देखकर रो पड़ी। जायन ने सिर्फ कहा, अब सब ठीक है अम्मी। और शहर में एक दास्तान बन गई एक लड़के की, जिसके पास एक जादू चिराग था, मगर जिसने कभी अपनी ख्वाहिशों को दूसरे के सुकून से बारा कर नहीं समझा।